रज़ा खां खुद भी आलम में सनम। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदागर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हजरात, ये जो इंतशार और हंगामे का माहौल आपने क्रिएट किया है, बनाया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। या अराकीन मुंतज़मीन की काविशों से इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का तक़रीबे उर्स का इनकाद अमल में आया है। उर्स हो या कॉन्फ्रेंस, दीनी महाफिल और तकारीब की जो बुनियादी गर्ज है, बुनियादी मकसद है, वो ये है कि उम्मते मुस्लिमा की इस्लाह की जाए, उम्मते मुस्लिमा को बेराह रवी से बचाया जाए, इंतशार से बचाया जाए। लेकिन आज हमारे जलसों का हाल, हमारी कॉन्फ्रेंसों का हाल, हमारे आरास का हाल इस कदर बदतर हुआ जा रहा है कि आज आलमी सतह पर हमारा मजाक बनाया जा रहा है। आज आलमी सतह पर हमारे ऊपर बिदअती होने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। वजह यह है कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज में बदल चुकी है। ऐसा नहीं कि आप एक छोटे से गांव में सरकार मुहिबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मना रहे हैं और ये एक महदूद दायरे तक आप महफूज हैं। नहीं, बल्कि आपको दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। इसलिए कम से कम डिसिप्लिन और शरई वसूलो ज़वाबित का तो ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज इन सारी चीज़ों से हम और आप सरफे नज़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप जानते हैं हालात क्या है। आज आलमी सतह पर आपके साथ क्या हो रहा है, मुल्की सतह पर आपके साथ क्या हो रहा है, आज इस पर गौर करने की जरूरत है। और इसके डिफेंस के लिए, अपने दिफा के लिए लाहिए अमल और तदाबीर अपनाने की जरूरत है। आज सर जोड़ कर बैठने की जरूरत है कि कैसे बातिल कुव्वतों का मुकाबला हम कर सकेंगे, कैसे हमारी इज्जत व आबरू महफूज रहेगी, कैसे हमारा दीन महफूज रहेगा, हमारा ईमान महफूज रहेगा, हमारा अकीदा महफूज रहेगा। अभी आपने देखा होगा, आप सुनते आ रहे हैं, अभी नकीब अहले सुन्नत बड़े भाई हजरत मौलाना कौनैन रज़ा साहब ने आपसे कहा कि कुछ दिनों पहले सरकार गरीब नवाज के आस्थाने को महादेव के मंदिर होने का दावा किया गया। याद रखें, अगर गरीब नवाज ही का आस्थाना नहीं रहेगा तो फिर सरकार मुहिबुल्लाह के आस्थाने का कोई फायदा नहीं होगा। जब शहनशाह ही की बारगाह नहीं रहेगी तो ये उनके नायबीन की बारगाह का क्या ठिकाना है, नहीं मालूम कब इस पे वो हमला कर बैठे। आज आप जानते हैं वक्फ तरमीमी बिल कई महीनों से मुसलसल तसलसल के साथ अपोजिशन ने, एक तबके ने बड़ा हंगामा किया, अपने अदबे इत्तेफाक का मुजाहरा किया, लोगों ने एहतजाज किए, लोगों ने प्रोटेस्ट किए, लोगों ने अपनी तरफ से सदाए एहतजाज बुलंद की। लेकिन आप जानते हैं कि हजार तगोदू के बाद मोबाइल के जरिए, नेट के जरिए आपने वोटिंग भी की होगी, ठीक है, लेकिन नतीजा आज क्या निकला आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि बिलाखिर ये वक्फ तरमीमी बिल
को हुकूमत ने पास कर ही दिया। मतलब यह है कि हुकूमत का मंशा क्या है, आज मुल्की लेवल पर हमारे खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है, हमारे खिलाफ क्या रेशा दवानियां हो रही है, आज हमारे वजूद को ललकारा जा रहा है, आज हमारे वजूद को लोग बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं। हज़रात वक्फ तरमीमी बिल, आप जानते हैं भारत की जमीन पर रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी और सरमाया किसी के पास है तो वो औकाफ का सरमाया है, वो औकाफ की प्रॉपर्टी है, वो औकाफ के पास जमीन है, जायदाद है। ये वक्फ की मिल्कियत खास मुसलमानों की मिल्कियत है, लेकिन अब कानून के जरिए ये उस पे दखल अंदाजी करने की, मुदाखलत की नापाक कोशिश की जा रही है कि इस पे गैरों को काबिज किया जाए। अब मुसलमानों के तसर्रुफ और इख्तियार का कोई अमल दखल नहीं होगा, बल्कि ये हुकूमत जो चाहेगी, अगयार जो चाहेंगे वो औकाफ में तसर्रुफ करेंगे, अपने बेजा नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। हज़रात वक्फ आप जानते हैं हमारे बुजुर्गों ने ज़मीनें वक्फ की थी मसाजिद के नाम पर, हमारे बुजुर्गों ने ज़मीनें वक्फ की थी मदारिस के नाम पर, हमारे बुजुर्गों ने ज़मीनें वक्फ की थी खानकाहों के नाम पर, मिल्लत इस्लामिया की फलाह और बहबूदी के नाम पर, मफादे आम्मा के लिए ज़मीनें वक्फ की गई थी। आज सरकार मुहिब्बुल्लाह के आस्ताने के साए में आप बैठे हैं। हज़रात यहाँ भी वक्फ की ज़मीन होगी, लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ आने वाले वक्त में आपके इख्तियारात सल्ब कर लिए गए हैं, छीन लिए गए हैं। इसकी वजह क्या है कि आप में इत्तिहाद नहीं है, आप में एक जहदी नहीं है, आप में यूनिटी नहीं है, आपका ईमानी पावर सलामत नहीं रह गया, आपका अकीदा कमजोर हो गया। हज़रात सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद ने आज से 1 सदी पहले कहा था कि कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है, कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है। क्यों नहीं होते मुसलमान भी मुसलमान के करीब, क्यों नहीं होते मुसलमान भी मुसलमान के करीब। आज मुसलमानों को अपने मुसलमान भाइयों से करीब होने की जरूरत है, आज इत्तिहाद की जरूरत है, आज इत्तेफाक की जरूरत है। हज़रात याद रखें, आज हमारी प्रॉपर्टी पे हमला, हमारे औकाफ पे हमला, हमारे अमलाक पे हमला, हमारी जमीनों पे हमला, हमारी जायदाद पे हमला, याद रखें जब से इस मुल्क का कानून, इस मुल्क के आईन ने, इस मुल्क के दस्तूर ने हमें यह हक दिया है कि इस मुल्क में जितना हक दूसरे मज़ाहिब के लोगों का है उतना ही हक हम मुसलमानों का भी है। याद रखें सच्चाई तो यह है, आज तारीख को भी लोग तोड़ मोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना सदाकत यह है सिलेबस से, निसाबे तालीम से, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों से हमारा नाम मिटाया जा रहा है, हमारे आबा व अजदाद के नाम मिटाए जा रहे हैं। वजह क्या है? आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं है, एहतजाज करने वाला कोई नहीं है। मैं तो समझता हूँ और कहना चाहता हूँ इसके जिम्मेदार आज वो अपनी ताकत और कुव्वत के बलबूते पर ये सब तहरीर कर रहे हैं, लेकिन उन पर लगाम न कसने की, उस कसने के सजावार और जिम्मेदार हम हैं, इसलिए कि हमने अपने आप को खुराफात के हवाले कर दिया। इल्म से हमारा ताल्लुक नहीं रहा, एजुकेशन से हमारा ताल्लुक नहीं रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, हज़रते अल्लामा साबिर रज़ा मुहिब्बुल कादरी उर्से मुहिब्बुल्लाह। हजरत एजुकेशन तालीम बुनियाद होती है, ये सुतून है, ये अहम सबब है किसी भी माशरे की तामीर में, किसी भी माशरे की तश्कील में, किसी भी माशरे और सोसाइटी की इस्लाह के लिए बुनियादी जरूरत तालीम की होती है। जहाँ तालीम याफ्ता तबका होगा, जहाँ दीन का पढ़ा लिखा होगा, जहाँ असरियात का जानकार होगा, कसम खुदा की वो बेगैरत नहीं हो सकता है, वो बागैरत होगा, खुददार होगा, वो अपनी जान देना तो गवारा करेगा, लेकिन अपने दिल पर हमला गवारा नहीं करेगा, अपने मज़हब गवारा नहीं करेगा।
हजरात ये उलमाए अहले सुन्नत, अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों को सलामत रखे। ये हजरत अल्लामा असलम साहब किबला, अल्लाह इन्हें सालिम रखे। ये हजरत अल्लामा हाफिज व कारी हसन रजा साहब, मौलाना आबिद साहब, ये तमाम उलमाए किराम, मैं इन बुजुर्गों की दुआओं के सहारे हमारे बुजुर्ग आलिम दीन ने मुझ फकीर की हौसला अफजाई की, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ हजरात, आज टेक्निकल प्रॉब्लम है, आज हमारे पास हमारे जहनों से उसत खत्म होती चली जा रही है। हजरात सिर्फ वक्त तरमीमी बिल नहीं, बल्कि सच्चाई यह है कि आज उत्तराखंड में ये पुष्कर धामी नाम के जालिम शख्स ने, मैं चैलेंज करना चाहता हूँ और सारे मुसलमानों को दावत फिक्र देना चाहता हूँ। मुसलमानों, अब तक तुम बर्दाश्त कर रहे थे, मॉब लिंचिंग हो रही थी, तुम खामोश थे, तुम्हें मारा जा रहा था, तुम खामोश थे, तुम्हें पीटा जा रहा था, तुम खामोश थे। लेकिन मुसलमानों, ये पुष्कर धामी ने उत्तराखंड की जमीन पर जो यूसीसी का कानून पास किया है, याद रखना, ये तुम्हारी जमीनों जायदाद पे हमला नहीं, सीधे सीधे तुम्हारे दीन पे हमला है, तुम्हारी शरीयत पे हमला है। उस जालिम को बता दो, जालिम हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन दीन पे हमला नहीं बर्दाश्त कर सकते, ईमान पे हमला नहीं बर्दाश्त कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। हजरात दस्तूर साजी हुई है, आप जानते हैं, मैं तो मुसलमानों को कहता हूँ, मुसलमानों तुम कुरान भी पढ़ो और दस्तूरे हिंद भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, मुस्तफा की हदीस भी पढ़ो। हजरात दस्तूरे हिंद में 25 से लेकर 30 तक के जो आर्टिकल्स है, जो दफात है, आईने हिंद में 25 से 30 तक के दफात हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ के हर धर्म का रहने वाला अपनी अपनी रिवायत के मुताबिक शादी ब्याह करेगा, हक़ विरासत तक़सीम करेगा। लेकिन ये नाजायज बाप की नाजायज औलाद, ये वक्त का फिरौन, ये वक्त का नमरूद, ये मजबूर करना चाहता है कि हम तुम्हें आसमानी किताब पर अमल करने नहीं देंगे, हम तुम्हारे दिलों से दीन आवाज बढ़ाइए, आवाज, इसका बेस। याद रखें मेरे प्यारे, ये आज की साजिश नहीं है, आज से 1 सदी पहले शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल को कहना पड़ा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं है, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। हजरात हमें कोई ताकत जिंदा रखी हुई है, तू मुस्तफा की मोहब्बत है, ताजदारे कायनात की मोहब्बत है। मुसलमानों जागो और दुनिया को बताओ, हम सिर्फ मोहब्बत के दावेदार नहीं, अपने नबी के लिए हम अपनी जान देंगे और कहेंगे करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, बस एक जान ही दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करो। नारे तकबीर। मजमे से कम 2 आदमी खड़े होकर नारा लगाए, मजमे से कम 2 आदमी, एक आदमी और खड़े होके जवाब दीजिए, सब लोग जवाब दीजिए। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को देके फरंगी तखजुलात, फिक्रे अरब को देके फरंगी तखजुलात,
इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो, ये नारा था उनका जिसकी तर्जमानी डॉक्टर इकबाल ने की थी। ये बड़े दिनों से कोशिश कर रहे हैं, ये आरएसएस के जरिए कोशिश चल रही है, ये विश्व हिंदू परिषद के जरिए कोशिश चल रही है। ये दिल्ली में किसी मंदिर में रहने वाला एक हरामजादा बार बार मुसलमानों को ललकारता है, मुसलमानों को चैलेंज करता है। और याद रखें, ये अपने बाप योगी के साथ ये कुंभ के मेले में टहलता हुआ नजर आता है। हजरात, आप जानते हैं अभी 26 जनवरी के मौके से एक बेहया खातून जिसने मुसलमानों को चैलेंज किया था, जिसने मुसलमानों की गैरत को ललकारा था, उस खातून को हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एजाज दिया जाता है। मतलब इस मुल्क में यह है कि जितना जो मुस्लिम मुखालिफ होगा, जितना जो इस्लाम के खिलाफ जहर खोलेगा, जितना जो इस्लाम के खिलाफ बातिल कोशिशें करेगा, मुल्क का वजीर आजम और बरसरे इख्तियार पार्टी उतना ही एजाज देगी, उतनी ही इज्जत देगी, उसी तरह एहतराम की नजर से देखेगी। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, वजह क्या है? आपका हमारा इख्तिलाफ है, हमारे और आपके दरमियान दीन से दूरी है। आप जानते हैं ये पुष्कर धामी ने जो कानून पास किया, वहाँ एक कबीले के लोगों को मुस्तस्ना रखा गया। आप जानते हैं वो कबाइली लोग, वो आदिवासी लोग, जिसे आप जाहिल कहते हैं, जिसे आप गवार समझते हैं, जिसे आप खेतियों में मजदूरी के लिए यौम या मजदूरी दे करके उन्हें लेते हैं। हजरात, वो आदिवासी जिनको आप अपने घर पे इज्जत से बैठने देना गवारा नहीं करते, जबकि इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता है। इस्लाम तो सबकी इज्जत का पैगाम देता है। जिस आदिवासी कौम को आपके यहाँ जाहिल आप समझते हैं, जिसे अनपढ़ समझा जाता है, जिसे नाखानदा समझा जाता है, जिसे एजुकेशन से दूर समझा जाता है, आज जानते हैं उस कौम के डर से ये पुष्कर धामी ने सिविल कोड यूसीसी का कानून लागू किया 27 जनवरी को, उसे मुस्तस्ना रखा और हमें उस कानून की सद में ले लिया। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, वजह क्या है कि उन्हें उस कानून से अलग रखा गया और हमें ले लिया गया। याद रखें, ये पुष्कर धामी और इसके बाप, इनके गुरु खंडाल, इनके गुंडों को, आतंकवादियों को मालूम है कि ये आदिवासी कबाइल के लोग अगरचे पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इनमें इत्तिहाद है, इनमें एक जहदी है, इनमें एक कुव्वत है। अगर इनको भी ले लिया जाए तो ये हमें चैलेंज करके हमारे वजूद की इमारत को ढा देंगे। क्या समझ में आया? इत्तिहाद की ताकत अपना हक लेकर छोड़ दी है, जालिम को मारने पे मजबूर करती है। लेकिन हम है अफराद, हम है कि हमारे अंदर के इंतशार को देख करके हमें लपेट में ले लिया गया। आप जानते हैं कुरान कहता है अगर किसी का शोहर इंतकाल कर जाए तो बीवी को 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारने होंगे। लेकिन ये कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून है, ये कहता है कि नहीं, 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजारने की जरूरत नहीं है। बीवी फौरी तौर पर अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है। अब आप जरा बताओ, आपके कुरान को चैलेंज किया गया कि नहीं? खुदा के दीन को चैलेंज किया गया कि नहीं? कुरान कहता है ना इत्तेफाकी हो जाए, ना चाची हो जाए शोहर और बीवी के दरमियान, तो तरीके अहसन से अच्छे तरीके से शोहर बीवी को तलाक दे दे ताकि बीवी भी आजादी की फजा में सांस ले सके, शोहर भी आजादाना जिंदगी गुजार सके। लेकिन अब ये इख्तियार नहीं होगा, इसके लिए हुकूमत, अदालत, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, वहां जाकर मुकदमा दायर करना पड़ेगा। मुसलमानों, एक तो परेशानी अलग है, एक इस्लाम के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है। इस्लाम ने ये कहीं दबाव नहीं बनाया कि मुसलमान 2-2 शादी करे, 3-3 शादी करे, 4-4 शादी करे, लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत देता है। अगर मुसलमान अदल कर पाएगा, अगर मुसलमान तू इंसाफ कर पाएगा तो तुझे इख्तियार है एक के बजाय 2-3-4 शादी करे। हफरात सिर्फ इजाजत है, जरूरी नहीं है। हाँ, इसलिए इजाजत
शराफत है कि आपके माशरे की कोई बेवा हिचकुले खाकर अपनी जिंदगी की जंग हार न जाए, उनका भी आसरा तुम बन जाओ, उन्हें भी सहारा मिल जाए, बेचारों को चार की मिल जाए। लेकिन इस कानून के तहत ऐसा नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं वेस्टर्न कल्चर के यहाँ से, वेस्टर्न तहजीब से मुस्तार ली गई एक रिवायत यह है, हजरात आज बेहयाई फैल रही है और प्रमोट करने वाली यह हुकूमत, आप जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर, आप जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप क्या है, आप जानते हैं एक औरत, एक लड़की, एक लड़का आजादाना तौर पर ऐसे अपने ताल्लुकात कायम कर सकती है जैसे आपस में चौक चौराहे बाजार में दो कुत्ते और कुतिया मिलकर ताल्लुकात कायम करते हैं। याद रखें इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन एक ऐसा कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर बनाया गया जिसमें इसे कानून का दर्जा दिया गया। कोई भी बेटी आजाद किसी भी लड़के को अपने गले लगा सकती है, आजाद लड़का किसी की भी बेटी को अपने गले लगा सकता है। हजरात जरा बताएं, बेहयाई को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, बेहयाई को हवा देने की कोशिश की जा रही है। याद रखें आज उत्तराखंड में ये कानून लगाया गया, लेकिन कहीं नहीं मालूम कि इसका जहर फैलते फैलते ये मोदी हुकूमत बरसों से चीख रही है पूरे भारत में हम ये कानून आयद करेंगे और इसकी सद में सबसे पहले मुसलमानों को लिया जाएगा। असल में टारगेट मुसलमानों को बनाना है। ऐसे मौके से मुसलमानों, जैसे तुम्हारे बाप दादा ने कुर्बानियां दी थी जंग आजादी के लिए, जैसे मुजाहिदीन ने अपने खून और पसीने बहा करके अपने सरों की फांसियां लगा करके, जैसे हमारे असलाफ ने उलमा ने अपनी गैरत और हुर्रियत का मुजाहरा करते हुए इस मुल्क को अंग्रेज के जालिमाना पंजे इस्तिबदाद से आजाद करवाया था, ऐसे ही तुम्हें भी अपने अंदर वो गैरत पैदा करनी होगी। जब ये कानून पूरे भारत में लगेगा, अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें खड़े होकर के इन जालिमों का मुकाबला करना होगा और बताना। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत कामयाब। वाह वाह, अच्छा अल्लाह। और बताना होगा नौजवानों, तुम मेरे भाई हो, आज इस कौम को नौजवानों की जरूरत है, नौजवानों की जरूरत है। ये बूढ़े बुजुर्ग अब लड़खड़ा रहे हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। इन बूढ़ों की दुआएं चाहिए, इन बुजुर्गों का साया चाहिए। जिस कौम का नौजवान जाग जाए, जिस कौम का नौजवान बेदार हो जाए, मैं डंके की चोट पर अपने उलमा की मौजूदगी में तुम्हें बता दूं, नौजवानों आज तुम जाग जाओ, कसम खुदा की कल की सुबह नहीं होगी, ये भारत में इनकलाब का सूरज तुलू हो जाएगा। जमाना देखेगा मोहम्मद के गुलाम ऐसे हैं, मोहम्मद के वफादार। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर या रसूल। इस पे तो नौजवान को नारा लगाना चाहिए था, समझ में नहीं आ रहा है भाई। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह और मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। जालिमों को बता दो हम गर्दिशे दौरा की रफ्तार बदल देंगे। ये हुजूर मुजाहिदे दौरा ने कहा था। किसने कहा था? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन किचोशवी ने बरेली के जेल में जिन्हें बंद रखा गया था, एक आशिक को आशिक के शहर में कैद किया गया, लेकिन उस आशिक ने क्या कहा था? एक आले रसूल को, आले रसूल का अदब सिखाने वाले बरेली में कैद किया गया। उस आले रसूल ने क्या कहा था? हम गर्दिशे दौरा की रफ्तार बदल देंगे। हाथ उठाकर बोलो, हम गर्दिशे दौरा की रफ्तार बदल देंगे और कौम की किस्मत के अफकार बदल देंगे। फलने न देंगे, फलने न देंगे हम कभी जुल्म की टहनी को, जालिम तेरी कश्ती के पतवार बदल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान।
उनसे मुहिब्बुल्लाह हजरत अल्लामा साबिर रजा मुहिब्बुल कादरी। फलने न देंगे हम कभी जुल्म की टहनी को, जालिम तेरी कश्ती के पतवार बदल देंगे, जालिम तेरी कश्ती के पतवार बदल देंगे। मुसलमान हो तो जज्बा यह होना चाहिए, इन्नी वजह तो वजिहा लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन, इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने एक खुदा को माना, इसलिए अब हमारी नमाज खुदा के लिए, हमारे रोजे खुदा के लिए, हमारी कुर्बानी खुदा के लिए, हमारी जान